सातवीं महाविद्या होती है तंत्र विज्ञान की सबसे खतरनाक महाविद्या के रूप में इसको मानते हैं। पुराणों में भी इस भगवती का उल्लेख किया है, धूमावती विद्या होती है। इसके संबंध में ये कहा जाता है कि भगवान शिव की आराधना कर रही पार्वती के द्वारा एक बार कैलाश पर्वत में बैठी थी और भगवान से कुछ मांगने का निवेदन किया। भगवान ने उनको नहीं सुना तो धूमावती महाशक्ति के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने बोला कि जो कुछ होगा इस युद्ध में संसार में मेरे बगैर हो नहीं सकता। ये बहुत भयानक विद्या है। ये जिस कर्म के कपड़े पहने रहती है वो सफ़ेद रंग के होते हैं। काला वर्ण मैले कपड़े धारण करने वाली, खुले केसों वाली विधवा और हाथ में सूप धारण किए, भूख प्यास से व्याकुल, निर्मल आँखों वाली, स्वतंत्र रूप से देखा जाए तो दक्ष योगिनी के रूप में होती है, क्योंकि धुएं से इसका उत्पन्न हुआ, इसको धूमावती कहते हैं। यह विद्या प्राप्त करने के बाद साथ संसार में जितने प्रकार के रोग होते हैं, ज्वर होते हैं, दाह होते हैं, उससे मुक्ति मिल जाती है। आपके जिस प्रकार का लकवा बीमारियां जो होती हैं वो धूमावती के पूजन से दूर हो सकती हैं। धूमावती को सप्तम इस महाविद्या में 7वां रूप प्राप्त है। ये रोग और कष्टों को नष्ट करने वाली होती है। कलयुग की महान देवी है और जो व्यक्ति इसकी साधना कर लेता है उससे किसी प्रकार का कभी कोई कष्ट नहीं होता शारीरिक, न कोई बीमारी उसको छू सकती है। इस विद्या के रूप में जहाँ तक मैंने इस विद्या को प्राप्त करने की चेष्टा की, इस विद्या में मात्र एक ही बहुत मंत्र है, बड़ा सरल है, उपयोगी है। दूसरा मंत्र इसका है नहीं। ओम धूम धूम धूमावती ठा ठा, क्योंकि ये मंत्र तांत्रिक मंत्र है और इसको कोई भी व्यक्ति कहीं भी घर में शमशान में कर सकता है। इसमें धूमावती की फ़ोटो लगानी पड़ेगी, उसका यंत्र जो मैंने प्रिस्क्रिप्शन में दिया उसको लगाना पड़ेगा। क्योंकि ये बहुत कठोर विद्या है तो किसी भी समय पे की जा सकती। मुख्य रूप से इसको अमावस में प्रारंभ किया जाता है। सफ़ेद कपड़े पहन के, सफ़ेद कपड़ा एक पटे बिठाकर, सफ़ेद चावल की ढेरी लगा के, सफ़ेद फूल को लगाकर, सफ़ेद अगरबत्ती लगा के धूमावती की स्थापना करें। सामने एक कलश पे घी का दिया जलाएं, इस यंत्र को धारणा करें। ये मात्र 18 दिन से 21 दिन की साधना होती है। रात्रिकालीन में 12 से 4 के बीच में की जाती है। संसार में जिस व्यक्ति को किसी प्रकार की बीमारी हो, दुख घटना का डर हो, लोगों से डर लगता हो, तो ये विद्या उसको अवश्य एक बार करना चाहिए। मैंने महाराज के निर्देशन में ये विद्या को मंडला के एक आगे जगह जहाँ पर कभी शंकराचार्य जी ने तपस्या की थी, सिझोरा के आगे प्राप्त की थी। वहाँ मैं एक श्वेत की गुफा के रूप में बैठ के गुफा में मैंने ध्यान किया, बैठा। इस मंत्र में गुफा में बैठने के बाद मैंने कई दिनों तक गुरु के महानिर्देशन में भूतेश्वरी के निर्देशन में प्राप्त करने के लिए 21 दिन की साधनाएं की। सफ़ेद वस्त्र का धारण किया, पटे पे भगवती की फ़ोटो लगाई, यंत्र रखा, दिए जलाए और रात्रिकालीन साधना है। 4वें 5वें दिन से बहुत भयानक आवाज़ आती है कि तू ये साधना क्यों कर रहा है, तू हट जा। डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि गुरु का मार्गदर्शन था। और मार्गदर्शन के अंतर्गत क्योंकि कोई व्यक्ति जब गुरु का मार्गदर्शन हो जाता है तो क्योंकि भगवती इतनी प्राकुल होती है अपने, क्योंकि इस विद्या से लोग डरते हैं, इस विद्या को करते नहीं हैं। साक्षात दर्शन देती है और बोलती तू निरोग काया का मालिक होगा, संसार में तेरा कुछ नहीं सकता, मरण मोहन सम्मोहन उच्चाटन विद्याओं से तेरा कोई कुछ कर नहीं सकता, यंत्र तंत्र मंत्र से कोई नहीं कर पाता, आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। जो लोग साधक होते हैं यंत्र मंत्र साधनाओं के, वो इस विद्या को इसलिए करते हैं कि इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव ना हो। यदि कोई व्यक्ति धूमावती विद्या को एक बार सिद्ध कर लेता है तो वह सिद्धि के बाद 21वें दिन दर्शन देती है और पूछती कि बेटा तेरे को चाहिए क्या। तो उससे हाथ जोड़ के बोलना है कि माँ, आप साक्षात कलयुग की सबसे बड़ी देवी के रूप में हो, बीमारियों से बचाओ मुझे, शरीर के कष्ट को दूर करो, अपने परिवार को कष्टों को दूर करो। यदि ये साधना कोई व्यक्ति गुरु के निर्देशन में करता है तो निश्चित ही उसकी दर्शन होते हैं और आराम से उसको दर्शन होने के बाद सिद्धियां प्राप्त होती, संसार का वैभव प्राप्त होता है, मकान दुकान जमीनों के धंधे चलते हैं, संसार में उसका कोई दुश्मन नाश नहीं कर पाता और योग व्यक्तित्व के रूप में संसार में मृत्यु के समय मोक्ष की प्राप्ति करता है। जय माँ।